हमारे सभी व्यूअर्स को मुक्तेश्वर से प्यार भरा नमस्कार। आजकल तो टूरिस्ट सीज़न चल रहा है। बहुत लोग दिल्ली एनसीआर से यहाँ मुक्तेश्वर की तरफ आ रहे हैं। कुछ लोग समय नहीं निकाल पाते हैं यहाँ पहाड़ों में आने का, तो उन लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाएंगे हम मुक्तेश्वर से। आज हमारे बच्चे भी आने वाले हैं। शौर्य आएगा, आरू आएगी, स्मृति आएगी और सुमित आएंगे। उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और आज हम चूल्हे पर खुमानी का जैम बनाने वाले हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो यहाँ पे घास जो है ना हमारी, इसको थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। ड्राई होने लग गई बीच बीच में। घास का ये इसकी मेंटेनेंस बहुत चाहिए और इसको रेगुलर पानी चाहिए, ख़ास तौर से जब गर्मियों का सीज़न होता है। सर्दियों में तो चल जाता है, ये एक दिन पानी दिया, एक हफ्ता कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं पानी देने लगा था इसमें, लेकिन इसका जो ये ना ये निकल गया हुआ है। तो रश्मि को मैंने कहा ज़रा एक बार पेचकस लेके आओ, इसको रिपेयर कर लेते हैं। इसका जो क्लिप है ना, इसको खोल के इस पे चढ़ा के दोबारा से क्लिप टाइट करेंगे। फिर इससे पानी देता हूँ मैं यहाँ पे। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ क्या शानदार फूल खिला है अपना। ये देखो जी, एक थोड़ा मेमोरी उतनी रही नहीं, अब फूलों के नाम तुरंत भूल जाता हूँ मैं। इतने बड़े बड़े गुच्छे हो रहे हैं ये, बहुत ही शानदार कलर है। पहले ऐसे वाइट होता है, उसके बाद थोड़े दिनों में ये अपने आप से पर्पल कलर पकड़ने लगता है। और इस फूल की खासियत ये है कि बहुत बड़ा साइज़ तो होता ही है। एक बार खिलने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीना ये ऐसे खिला रहेगा। ये हमारे मंदिर वाले एरिया की शोभा तो बढ़ाता ही है, देखने में भी सुकून देता है। जय हो, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। रश्मि सुबह सुबह अपना पूजा पाठ करके जा चुकी हैं। नाश्ता वाश्ता भी हो गया हमारा। ये बिल्ली के लिए हमने जो जौ लगाए हुए थे ना, जौ के पत्ते खाती थी, अब ये पक गई हैं जौ। ये गेहूं की तरह बाली होती है जौ की। इनका बीज निकाल लेंगे, नेक्स्ट टाइम लगाएंगे अब फिर से। और गेंदा अभी हरा भरा हो रहा है यहाँ पे। ये अपने आप हो जाता है हर साल यहाँ पे। इसको हाजरी कहते हैं यहाँ पे। इस पे बहुत सुंदर गेंदे के फूल आते हैं। छोटे होते हैं फूल ये, पर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। गुलाब अब सारे झड़ चुके हैं, हल्की कटिंग इनकी बना दी मैंने। एक आध कली कोई आ रही है, लेकिन जैसे बाहर आई थी ना एकदम से, वो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद ये अक्टूबर में खिलेंगे। इन सब की थोड़ी कटिंग बनानी पड़ेगी। और इनको देख के बड़ी खुशी हो रही है। 5-6 साल इस पेड़ को हमने इतना बड़ा करने में लगाया, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम इस पर नींबू आ रहा है। और एक चीज़ समझ में नहीं आई, जो ये लेफ़्ट साइड की शाखाएं हैं ना, इनमें किसी में नहीं आया। जो उस साइड की शाखाएं हैं, उस साइड में नींबू आया है। ये है, ये भी छोटे छोटे ये आ रहे हैं। ये नीचे की टहनियों में भी हैं नींबू। तो इस पर 30-40 आ गया इतने पेड़ पे ही। अब झड़े नहीं, वैसे तो ग्रोथ अच्छी लग रही है, तो झड़ने का मतलब है नहीं है। कल पुदीने की भी सफाई की है रश्मि ने। इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रही थी, और ये अब तोड़ा नहीं ना काफ़ी टाइम से, तो नीचे के पत्ते थोड़े थोड़े सूख रहे हैं। उनको हम झाड़ देंगे या उखाड़ देंगे, तो ऊपर से फिर नए पत्ते आ जाएंगे। एप्पल में भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आ रही है। अब एप्पल जो लगे हुए हैं, जैसा मैंने बताया था कि फ्रूट्स इस बार हुआ काफ़ी कम है, वो ऊपर की साइड में भी हैं। बारिश, तूफान, ओले, ये सब मार कर गए इस बार फ्रूट को। और आ गई रश्मि। खुल जाए सही है। नहीं खुल जाएगा। नहीं, जंग खा जाता ना तो। हाँ, खुल गया। लूज हो गया ना, तो आराम से इसके ऊपर चढ़ा के थोड़ा सा और करना पड़ेगा लूज। थोड़ा बहुत काम आने भी चाहिए अपने आप को, उसके बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस तो हर चीज़ मांगती है। अब इसमें क्या था, पेचकस और ये नहीं होता तो कुछ नहीं कर पाते इसको। थोड़ा और लूज करना पड़ेगा। नहीं, टूल्स भी है हमारे पास, हर तरह के रखे हुए हैं यहाँ पर। कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत निकाल लेते हैं अपने। धूप निकल ही आई आज। 3 दिन हो गए बारिश नहीं आई। कल की बता रखी है बारिश। हाँ, तो थोड़ी भी आ जाए ना, हाँ, थोड़ा सीलन हो जाती है ना मिट्टी में, तो एक तो पानी नहीं देना पड़ता, और जो ग्रोथ बारिश के पानी से आती है ना, वो कितनी भी सिंचाई कर लो पौधों में नहीं आती। बारिश बहुत जरूरी है। एक यहाँ पे जो है ना, कीड़े की बहुत ही मार पड़ती है। प्लेन्स में पता नहीं इतना होता है कि नहीं होता। हमारे जैसे टमाटर बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ रहे थे, उन पे बहुत सुंदर सुंदर टमाटर भी आने शुरू हो गए, लेकिन उनके पत्तों में कीड़ा लग गया।
कुछ ऐसे कुम्हला रहे हैं, कुछ में छेद हो गए पत्तों में। तो आज देखते हैं नीम स्प्रे या फिर अपना प्याज का जो ऑर्गेनिक स्प्रे बनाया है उसका छिड़काव भी करेंगे। काफ़ी दिनों से अनअटेंडेड रह रहा था, हम लोग थोड़ा गेस्ट में ज़्यादा बिजी हो गए। हाँ चलो जी, हो गया ये। पीछे से खोलना जरा। मेरे को तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है, ख़ास तौर से जो इसको पानी दिया जाता है ना, सब चीज़ों को पानी देने में बहुत मज़ा आता है। बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं। शौर्य आता है ना, वो तो मेरे से छीन छीन के फिर देता है पानी। ये लो, गुड़ाई शुरू कर दी। यहाँ पे क्या देना है? वही उसकी जौ। पाल के लिए घास उगानी पड़ती है, पाल के लिए भी खेती करनी पड़ती है यहाँ पे। जौ की जो लीव्स होती है ना, वो खाती है पल। डेली उसको 4-5 लीव देते हैं, उससे उसका हाजमा भी सही रहता है। लोग गाय पालते हैं, गाय के लिए घास उगाते हैं, हम बिल्ली के लिए घास उगाते हैं। यही तो बात है, हर चीज चाहिए भैया यहाँ। लेकिन यही टाइम पास का जरिया भी तो है हमारा, नहीं तो क्या ही करेंगे हम। नहीं, बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। प्रकृति को देख देख के मजा तो आता है, लेकिन कोई काम नहीं होगा तो फिर आपको थोड़ा सा बोरियत होने लगेगी। तो गार्डनिंग एक ऐसी हॉबी है, मज़ा आता है और सब्जियां भी खाने को मिलती हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं, एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया हो जाता है, ग्रीन ग्रीन। अभी वहाँ पे हमने दोबारा बीज लगाए हैं। लास्ट टाइम जो बीज लगाए थे ना हमने तोरी के, खीरे के, वो सब ठंड ज़्यादा हो गई, बरसात वगैरह से फूटे नहीं। एक आध कोई फूटा था कद्दू का, एक खीरे का फूटा था, लेकिन हमने और लगाए हैं यहाँ पे। अब उनमें कुछ 8-10 बेलें हो गई हैं, तोरी की भी हैं, खीरे की भी हैं। और वो भी ना नीचे वाले खेत के लिए वो लेके जानी है रस्सी। वो कद्दू की बेल थोड़ी बड़ी हो रही है ना। तेरे ऊपर आएगा पानी। कोई बात नहीं, होली नहीं है अभी। पानी डाला पुदीने में, रश्मि ऐसी खुशबू उठी है ना। अरे बहुत बढ़िया खुशबू उठती है। और पुदीने की खासियत ये है कि ये सीलन वाली जगह पे होता है। यहाँ हमारी वॉशिंग मशीन चलती है ना, तो पानी इधर को आता है थोड़ा सा, तो ये यहीं पे होता है और 12 महीने होता रहता है। और इसकी जड़ें इतनी फैलती है ना घास में, देखो वहां से होते होते ये आ गई। ये पुदीना है यहाँ पे। और ये ना जमीन में ही ज्यादा अच्छा होता है देखा जाए। हाँ, ऊपर हमने गमले में लगाया है ना, वो इतना बढ़िया नहीं हुआ। ये छोटा सा खेत पर्ल का है ये। पर्ल का भी खेत है भाई। भाई वो भी हमारे घर का मेंबर है ना, तो उसके लिए भी तो चाहिए सब कुछ। अब ये देखो, इसमें आधा 1 घंटा हमारा इसी में पास हो गया ना। पहले मैंने इसको थोड़ा सा घास घूस उखाड़ी, फिर ये रिपेयर किया इसको, फिर पानी दिया। इधर रश्मि अपना खेत बना रही है, नाश्ता बनाया, पहले पूजा पाठ किया। इन सब चीज़ों में अच्छा टाइम पास हो जाता है। आज मल्टीपल टास्क चल रही हैं हमारी। मैं यहाँ बैंगन भून रहा हूँ, रश्मि बाहर खुमानी को काट के सुखा रही हैं, और निखिल दिखाता हूँ क्या कर रहा है आज ये भी शेफ़ बना हुआ है। आइसक्रीम बन रही है इधर। इसमें बनेगी कुल्फी, मैंगो कुल्फी है ना। इसमें थोड़ी मलाई डाल सकते हैं क्या? मलाई डाल के पीसता हूँ, दूध नहीं डालता। दूध डालने से थोड़ा सा पतला और हो जाता है वो फिर। तो बस मलाई डालेंगे और घुमा देंगे उसको। ये पूरा पल्प निकाल के रख लिया है, घुमा के इसको। ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। क्या? मोंक फ्रूट, मलाई और मैंगो, बस 3 इंग्रेडिएंट। थोड़ा आपको हौच पौच तो हमारे घर में लग रहा है, क्योंकि गेस्ट जितने आए हो ना, बार बार सामान संभालना बड़ा मुश्किल हो जाए। हमारी जो पर्सनल किचन है ना, ये जस्ट लाइक एक रेस्टोरेंट बन गई है। तो मज़ा आ रहा है काम करने में, ऐसा नहीं है कि हमें बुरा लग रहा है। टाइम बहुत अच्छा पास हो रहा है और मेहमान नवाजी का भी पूरा लुत्फ उठा रहे हैं हम, क्योंकि हमें भी खाने को मिल रही है वाली चीज़ें जो भी बन रही हैं। अब हमारे यहाँ जो आए हुए हैं गेस्ट, उनमें एक थोड़ा ओल्ड लेडी हैं, लगभग 70 के आसपास। उनको विदाउट मिर्च चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उनकी विदाउट मिर्च बना देते हैं सब्जी। तो इसलिए बहुत ही खुश हो रही हैं वो। तो भरता आज मैं ही बना रहा हूँ, क्योंकि रश्मि तो बाहर लगी है अपना खुमानियाँ वो करने, और रिश्का 1-2 और चीज़ें बना रही हैं। आइसक्रीम तो अभी नहीं बन पाएगी, लेकिन शाम तक खाएंगे उसको। भरता खाते हैं, बहुत दिन हो गए। रश्मि कह रही थी आलू बैंगन बना लें, मैंने कहा मैं बनाता हूँ आज भरता। फ्रूट के सीज़न में ना ये काम भी बढ़ जाता है, फ्रूट को संभालना उसका। अब जैसे स्क्वैश वगैरह बनेगा, अभी काट के सुखा रहे हैं खुमानियों को, तो इस तरह के काम भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। भरते में भी ज़्यादा मसाले वसाले कुछ नहीं डालते,
इसका अपना टेस्ट आता है बहुत बढ़िया। ज़्यादा मसाले डालोगे ना भरते का टेस्ट चला जाएगा। इसमें हमने प्याज डाला है, टमाटो डाला है, हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और साथ में नमक और कश्मीरी मिर्च। भरते में हम हल्दी नहीं डालते, उससे कलर बहुत अच्छा आता है, नहीं तो येलो येलो हो जाता है भरता ना। इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, काला काला पूरा निकाल देते हैं इसका। साफ़ सुथरा बैंगन। आइसक्रीम मिक्स भी रेडी कर दिया निखिल ने और कुल्फ़ी स्टिक्स में भर दिया। ये सिलिकॉन की है, ये इसमें चिपकती नहीं है। थोड़ा ऊपर को उठा ही दो, क्या हो गया? एक्स्ट्रा ऊपर को उठा रहेगा। ऊपर का ढक्कन इस पे लगता है ना, तो उस पे चिपक जाती है। अच्छा अच्छा। इसमें मैंने हल्का सा नमक डाला भी फिलहाल, ताकि टमाटर गल जाए थोड़ा। और इसमें बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं होता टमाटर को। प्याज भी हल्का रखते हैं, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, और टमाटर को भी बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं। काट पीट के सुखा दिया। हाँ कर दिया मैंने सारा। चलो यही है, थोड़ा सा आलस कर रहे थे हम, 2-3 दिन की कुछ कमानियाँ रखी थी, कुछ आज लाए हैं तो कर दिया। हो गया सारा। अब इसको कवर करके रख देती हूँ, क्योंकि ना मीठी है ना, मधुमक्खी आ भी गई थी। ओ, इसको ऊपर से ढका दो। इसको ऐसा ढक दूंगी ना, ये देखो। इसको अब ढक के रख रही हूँ, क्योंकि धूप काफी तेज है ना। तो ये बस अब ये ऐसे हो गया ना, यहाँ ईंट रख दूंगी बस, उड़ेगी भी नहीं कहीं। एक तो आइसक्रीम जम गई और ये एक अलग डिश बनाई इन्होंने प्रोटीन डाल के। इसमें हमारा है वनीला वाला प्रोटीन ऐड, मैंगो और मोंग फ्रूट, बस। अच्छा, शुगर की जगह मोंग फ्रूट है। हाँ। और आइसक्रीम में? आइसक्रीम में भी मोंग फ्रूट है, उस वाले में भी। अच्छा। इसके अंदर बस प्रोटीन, वनीला प्रोटीन ऐड हो रखा है। जैसे हमने आज पनीर वगैरह नहीं खा रहे, तो वो प्रोटीन को पूरा करने के लिए साथ में एक आइसक्रीम हो जाएगी और अपना नॉर्मल जो भी खाना बना होगा अपना। और सबसे अच्छी बात है कि शुगर लेस है, ये शुगर नहीं है इसमें। शुगर नहीं है बिल्कुल। जो मैंगो की शुगर है नेचुरल वही है, अदरवाइज हमने ऊपर से इसमें कोई भी शुगर ऐड नहीं की है, मोंग फ्रूट ऐड किया है। बढ़ता अपना हो गया है रेडी। बंद कर दूं रश्मि इसको? चावल के साथ तो इसमें खूब मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, मैं अंदर बैठा था, निखिल ने आवाज़ मारी मुझे। बहुत ही अमेजिंग एक सामने आउटलाइन क्लाउड्स की बन गई है। वाह, क्या फॉर्मेशन हुई है। ऐसे ऐसे सीन डेली देखने को मिलते हैं, हर रोज़ नया। हमेशा की तरह मौसम तो यहाँ खुशगवार बना हुआ है मुक्तेश्वर में। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आज हमारा प्लान है, हम बनाएंगे खुमानी का जैम, और अगर टाइम मिला तो प्लम का भी बनाएंगे और चटनी भी बनाएंगे। क्या क्या बना पाते हैं, कुछ आज बनाएंगे, कुछ कल या परसों में बनाएंगे। और आज हमारे बच्चे भी आने वाले हैं दिल्ली से। शौर्य को बहुत दिन हो गए हमारे व्लॉग में आए हुए, तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि शौर्य क्यों नहीं आया छुट्टियों में। तो वो लोग आ रहे हैं रहने के लिए, तो और भी मज़ा आएगा। और हमारी एक वीडियो में शौर्य ने देख लिया, पिज़्ज़ा पार्टी हमने की थी, तो उसकी डिमांड है कि पिज़्ज़ा भी बनेगा। दिल्ली से आ रहे हैं तो 3 से 4 बजे तक पहुंच पाएंगे वो। तो चूल्हा जलाते हैं अपना और फिर करते हैं। मैंने तो बोला है कि जैम बना रहे हैं। जैम अभी तो फिलहाल जैम बना रही हूँ, फिर प्लम की चटनी भी बनाऊंगी और थोड़ा जैम भी बनाऊंगी, मतलब दोनों चीज़ें चलेंगी। टाइम काफ़ी लग जाएगा, कोई बात 2 घंटे के आसपास लग जाएगा। आपको तो एडिटिंग में टाइम लगता है ना, मैं तो खाली होती हूँ तो फिर मुझे यही सब काम करने हैं ना। एक्चुअली थोड़ा टाइम की शॉर्टेज इसलिए भी हो जाती है ना, गेस्ट आ जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग बिजी हो जाते हैं। अदरवाइज हमारा काफ़ी प्लम इस चक्कर में पक पक के नीचे गिर गया कि जैम बनेगा या बच्चे आएंगे तब तोड़ेंगे। अभी भी नीचे खूब सारा प्लम गिरा हुआ है। बच्चे थोड़ा लेट हो गए इस बारी। और खुमानी तो इस बार आई बहुत कम है। कुछ रश्मि ने सुखा दी खुमानी और कुछ का जैम बनाने लगे हैं। आज खुमानी का जैम बन रहा है ना? हाँ, खुमानी का। मेरे को आइडिया तो था तुम काट रहे हो, हाँ। पर मैंने कहा पूछ लो कहीं प्लम पे तो नहीं शिफ्ट हो गए। नहीं, उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है, क्योंकि फिर वैसे मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसको पहले ही पीस लिया है। अब सब कुछ हो जाएगा तो फिर अपना चीनी डाल के। प्लम भी तुम्हारे खराब हो रहे हैं काफ़ी, इतने सारे तो फ्रिज में रखे हुए हैं और नीचे जो गिरे हैं उनका तो पूछो ही मत। उसकी खाद बन रही है। प्लम की भी खाद बन रही है। अजूबा। कुछ हमें ये होता है ना कि बच्चे आ रहे हैं तो वो अपने हाथ से तोड़ेंगे, इसलिए भी हम कम तोड़ते हैं। हाँ, मेन वही है। अब 2-3 पेटी तो उनके लिए तोड़ेंगे हम जब वो आएंगे, तो इतना तो खैर निकल जाएगा अभी भी, है ना? आराम से। चलो देर ना करे और जल्दी से शुरू करते हैं अपना काम। रश्मि वहाँ छाँव में लगा रही है चूल्हा। अखरोट का ये भी फायदा है यहाँ पे। हाँ, अखरोट की छाँव में ये लकड़ियाँ अभी
फैला के इसलिए रखी हैं कि कल परसों थोड़ी बारिश आ गई थी तो हल्की गीली हो गई जो बाहर रखी थी, ये इसलिए फैला दी हैं, थोड़ा साथ साथ सूख भी जाएंगी। अब देखते हैं, इसमें भी अच्छी खासी मेहनत लगने वाली है, हल्की सीलन वाली होंगी ना लकड़ियाँ। कोई बात नहीं। इसमें क्या डाला वो? ये ना वो है, क्या कहते हैं, धनिया की जो सूखी हुई जो डंडियाँ नहीं पड़ी थी। अच्छा, ये मैंने धनिया की मैंने सोचा वो है चीड़ की पत्ती। नहीं नहीं, ये धनिया की सूखी मेरे को थोड़ा अलग टाइप की लग रही है इसीलिए पूछा मैंने। धनिया की सूखी हुई डंडियाँ हैं सारी। हवा चल गई है, कोई नहीं, लगाओ आग। लगा दूं? विंडशील्ड या ना अगर ज्यादा हाँ ज्यादा होगा तो फिर वही लाना पड़ेगा। गैस में ये फायदा होता है, स्विच ऑन किया और जल गई। आज इस कढ़ाई में बनने वाला है। थोड़ा मैंने कहा बड़ा लूं ना। नाशपतियां भी अपनी मोटी होने लग गई अब। ये देखो हमने ये पीस के रखा हुआ है। अच्छा, ये खुमानी पीसी हुई है? हाँ। ओके। ये दोनों बर्तनों में खुमानी है पीसी हुई। मैंने ना इसके ये हैंडल इधर को ही कर दिया। हाँ, उससे थोड़ा सा बैलेंस खराब हो रहा है। हाँ, पिछली बार दिक्कत आ रही थी ना। इस बार हमारे कम क्वांटिटी में बन रहा है, पहले तो हम बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी बनाते होते हैं। तब तो हमें पड़ोसियों से पतीला मांग के लाना पड़ता है, बड़ा पतीला। लेकिन खुमानी जो होती है ना, ये मतलब थोड़ा इसका गूदा हार्ड होता है तो ज़्यादा रिश्ती नहीं है। प्लम में वाटर ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होने से वो ज़्यादा सूख के कम हो जाता है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है सुखाने में ना पानी को। इसमें मेहनत बराबर है लकड़ी जलाने में, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, थोड़ी सिल भी जाती हैं। कोई नहीं, बिल्कुल ड्राई हो तब तो नहीं। एक अगर मोटी पे लग गई ना फिर तो साथ साथ सब जल्दी शुरू हो जाएंगे। लग जाएगी अब। नहीं, अब लग जाएगी। कौवा भी आ गया था। कहते हैं ना कि कौवा आके बताता है कि मेहमान आने वाले हैं। हाँ, तो हमारे बच्चे आने वाले हैं और कौवे ने टै टै कर दी। कौवा बहुत कम है यहाँ, लेकिन आके बैठ के हमारी मुंडेर पे काव काव करके गया है। तो कहावतें जो बनी हुई है ना, इनमें कुछ सच्चाई भी दिखती है। सिग्नल दे गया वो। हाँ, सिग्नल दे गया पूरा। कोई कोई खुमानी रश्मि अभी भी बची हुई है इस वाले ट्री पे। हाँ, दूर से चमक रही है पकी हुई। तो चले हम एडिटिंग के लिए अपना आज का व्लॉग फाइनल करना है। थोड़ा सा काम बाकी है उसमें, 1-1.5 घंटे का। आप करो इसको रेडी। कर लो, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर नहीं होगा। बॉयल तो आने लग गया, अभी साइडों से आया। साइडों से ज़्यादा सेक लग रहा है। उसी को ठीक करने लगी हूँ। थोड़ी देर हमारी खुमानियाँ उबल गई हैं। खुमानी नहीं उबल गई, खुमानी का पेस्ट उबल गया। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं। सारी चीनी एक बार में नहीं डालेंगे, पहले थोड़ी सी डाल देते हैं, फिर बाकी की बची हुई बाद में डालेंगे। चीनी डालते ही ना इसका फ्लेवर जो है, फ्लेवर का कलर भी बिल्कुल अलग हो जाता है। आधा खुमानी का पेस्ट हमारा जो है वो सूख गया है। सेक बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है इसका। अब जो बाकी बची हुई चीनी है वो डाल देते हैं। इसकी छींटें इतने तेज तेज पड़ रही है ना, कलर चेंज हो गया देखो खुमानी का। और अब एक काम के साथ हमें दूसरा काम भी करना है, क्योंकि दोपहर हो रही है तो लंच की तैयारी भी करनी है। बच्चे अपना थोड़ा काम कर रहे हैं, सब्जी भी साथ साथ तैयार कर लेती हूँ।
लंच का टाइम स्किप नहीं होना चाहिए। हमारा जैम तैयार हो गया। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने प्लेट ले ली है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डाल के देखेंगे इसकी थिकनेस। इसमें पानी अलग नहीं हो रहा है जैम से, तो इट मीन्स कि हमारा जैम जो है तैयार हो गया। हम इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद ये हमारे पास छोटे छोटे जार हैं, इनमें रिफ़िल कर देंगे। हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है जैम, तो इसलिए हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। अगर आपको लंबे टाइम तक रखना है तो हम इसमें सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं, या हम इसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि दालचीनी अगर ज़्यादा हो जाती है, एक बार हमने बनाया था उसमें दालचीनी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो उसका अलग से टेस्ट आ रहा था, तो इस बार हमने वो रिस्क नहीं लिया है। अब इसको ठंडा होने देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे जब ये पूरा बॉटल्स में भर देंगे हम इसको। हमारे बच्चे पहुंच गए हैं नीचे, कॉल आ गया, ऊपर पहाड़ी पिंड कॉटेज पे आ गए थे। वहाँ से नीचे आने में लगभग 800 मीटर का रास्ता है। जब तक हम नीचे पहुँचेंगे बच्चे भी पहुँच जाएंगे। निखिल भी आ रहा है, थोड़ी उसकी कॉल चल रही है, कॉल अटेंड करके बस आ रहा है। और रिश्का भी, एक गेस्ट ऊपर आने वाले हैं यहाँ, तो आज बहुत बिजी हो गए हम लोग। कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। हर चीज़ को एंजॉय करते हुए लो। कितना अच्छा समय है, बच्चे भी आ रहे हैं, उधर मेहमान भी आ रहे हैं। हम लोग नीचे पहुंच गए बच्चों से पहले, बच्चे भी आने वाले हैं, किसी भी क्षण आ सकते हैं। और उधर अपना सूर्यास्त भी होने वाला है। आज सनसेट के टाइम पहुँचे, क्योंकि बच्चे थे साथ में, तो ये लोग भीमताल में भी अपना लंच करने के लिए रुके, जिसमें इनको लग गया था लगभग 1 घंटे से ऊपर। मचान रेस्टोरेंट है भीमताल का सबसे फेमस रेस्टोरेंट, तो वहाँ ये लोग लंच करके आए हैं। हमारी पूरी फैमिली यहाँ खड़ी है स्वागत के लिए। और इन्होंने थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं लगा दिया वहाँ से आने में। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, यहाँ तक तो पहुँच ही गए थे। ये नज़ारे देखते देखते आ रहे होंगे। नज़ारों में खो गए, तो वो देखते हुए आ रहे होंगे। हाँ, सनसेट आज दिखेगा ब्यूटीफुल सा। अभी थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा है ना, नीचे को डिप होगा, वो आगे उधर डिप होता है जो बीच में एक खाना सा है ना। गाड़ी पहुंच गई है, हम लोग वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, और ये पहुंच गए हैं। इधर लगा दो। हेलो हेलो, हाय 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 हाय, मेरी बिटिया रानी, आजा नानू गोदी। हेलो हेलो। ओ दादी भी आ गई, दादी नानी। मैंने कहा ऋषिका ने जैकेट, नानी ने जैकेट पहनी हुई है, हम विदाउट स्लीव्स में आए हैं। हेलो जीते रहो, लंबी उम्र रखो। आ जाओ भाई। शौर्य कहाँ आया नहीं? शौर्य आज शौर्य नहीं आया। दिल्ली। ओ ये रे शौर्य जी, ये रे शौर्य। क्या हुआ, थक गए? पैरी पौना नहीं करना। वेरी गुड, कर रहा था भाई, खुद ही कर रहा था। जीते रहो जी। उधर भी, उधर मामी भी है, मामी भी है। ये अब तो नहीं, अब तो है सुना है। आ जाओ जी, आओ हमारी डॉल। डॉल, छोटी बेबी डॉल। मेरी बारबी फ्लैंकिश तो कर दो नानू को। नानू को फ्लैंकिश कर। मुझे बोल रही बारबी डॉल। जैकेट तो आप लाए नहीं हो, आप तो कह रहे थे वहाँ ठंड होएगी। यहाँ ठंड है ना? है ना थोड़ी थोड़ी ठंड है? बताना जरा, इसमें बोलो, आवाज आएगी। है। यहाँ है ठंड? आरू है, लाइन देखो। कहाँ देखा लाइन? मामू की कॉल आ गई थी, नीचे आया हुआ था, भागा फिर दोबारा ऊपर, अब ऑन करके आया, वो आ गया। टप्पा कर दिया आरू ने तो। या ओ आरू, कहाँ चढ़ा दिया मामू ने आते ही? हाँ, अरे बॉल अभी रुक जाओ। ओ शौर्य, ओ आरू आप बोलना, आप बहुत बनते हो। अच्छा, आप बहुत बनते हो। एक व्यूअर है ना हमारे, उन्होंने बोला है कि आरू का वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत बनते हो, कमेंट आया था। खा गया रास्ते में। नानू को बोलना, आप बहुत ज़्यादा बनते हो। शौर्य चले ऊपर। शौर्य सबसे पहले आते पता क्या देखा इसने? सबसे पहले आते ये उधर गए कि जैनी कहाँ पे अच्छा की है वो दिखाओ। वो जय करिए जैनी को। जय
कह रहे हैं कि मेरे को लगा कि इधर ट्री उग गया है, मम्मी ने कहा नहीं अभी लगाना है। अभी वो पहले पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगी ना मिट्टी में, फिर लगेगा ट्री। ये देखो हमारी पूरी टीम चल रही है। 1 2 3 4 5 6, आरू भी ऊपर ही है, 7। क्या खाओगे आप? भूख नहीं लगी आपको? चलिए दोस्तों, अपनी लाइफ के इन खूबसूरत लम्हों को एंजॉय करते हुए आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स शौर्य को देखना चाह रहे थे व्लॉग्स में, तो शौर्य भी आ गया है और आरू भी आ गई है। आने वाले व्लॉग्स में बच्चों के साथ हम खूब एंजॉय करने वाले हैं यहाँ मुक्तेश्वर की खूबसूरत वादियों में। खूब सारी डिशेस भी बनेंगी और शौर्य ने तो पहले ही फरमाइश कर दी है वुड फायर पिज़्ज़ा की, तो वुड फायर पिज़्ज़ा भी दोबारा से बना के दिखाएंगे हम आपको। तो बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही हल्के फुल्के पीसफुल व्लॉग्स देखने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।